हिमक्रीड़ा स्थली औली से हाइकिंग पर गोरसों चोनिया बुग्याल के जंगलों में दिल्ली से आए 3 पर्यटकों के रास्ता भटकने के बाद जोशीमठ एडवेंचर एसोसिएशन ने उन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। लगभग 3 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सर्च रेस्क्यू टीम के संतोष और विवेक रास्ता भटके हुए पर्यटकों के लिए देवदूत से कम नहीं थे और पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू करने में सफल रहे। आपको बता दें कि ये पर्यटक, जिनमें एक युवती और 2 युवक शामिल थे, दिल्ली से औली घूमने पहुंचे थे। डे हाइकिंग के दौरान ये तीनों गोरसों चोनिया के घने जंगलों में भटक गए थे। गनीमत रही कि पर्यटक गूगल सर्च से स्थानीय एडवेंचर संघ जोशीमठ के अध्यक्ष विवेक पवार और सचिव संतोष सिंह से संपर्क साध सके। मदद को रवाना हुए दोनों युवा ऑपरेटर संतोष कुंवर और इंटरनेशनल स्कीयर विवेक पवार रात के अंधेरे में सर्दी और माइनस तापमान में बिना किसी मदद के औली गोरसों के जंगलों से होकर 3 घंटों में आखिरकार पर्यटकों को ढूंढ पाए। एडवेंचर संघ के संतोष और विवेक द्वारा नई जिंदगी मिलने पर तीनों पर्यटक इनके शुक्रगुजार हैं। फिलहाल तीनों पर्यटक सकुशल और स्वस्थ हैं और आज अपने गंतव्य को रवाना हो गए हैं। हम लोग औली घूमने आए थे और ऊपर ट्रैकिंग करते वक्त हम वापसी आते हुए हम मतलब गलत साइड चले गए थे, तो हम जंगलों में ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हम भटक ही देते। तो हमने जो विवेक सर और संतोष सर ने हमें रेस्क्यू किया है, तो थैंक्स टू हमने ऑलमोस्ट हर किसी को कॉल किया था, हर किसी को, बट कोई भी हमें लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। थैंक यू उन लोगों को, मतलब अगर आज ये नहीं होता हमें नहीं पता हम यहाँ आ भी पाते या नहीं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा सचिव व जिले के प्रभारी सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम आज पौड़ी दौरे पर हैं। इस दौरान शिक्षा सचिव ने सरकारी स्कूलों में चल रही वर्चुअल क्लासेस का जायजा लेकर ये जानने का प्रयास किया कि वर्चुअल क्लास छात्रों के पठन पाठन में कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। शिक्षा सचिव ने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी और खोला चौरी का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वर्चुअल क्लास उन स्कूलों के लिए खास तौर पर कारगर सिद्ध हो रही है जो स्कूल पूर्व से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही क्लास बेहतर परिणाम भी देगी। विद्यालय शिक्षा सचिव ने बताया कि वर्चुअल क्लासेस का लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है, जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं अब नजदीक हैं, ऐसे में छात्रों का सिलेबस भी वर्चुअल कॉल्स के जरिए पूरा करवाया जा रहा है, जिससे स्कूल का परिणाम 100% रहे। उसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। मैं देखा ऑडियो वीडियो दोनों बहुत अच्छे आ रहे हैं। बाकी जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो कितना उपयोगी है वो बच्चों से पूछेंगे तभी मालूम पड़ेगा। वर्चुअल क्लासेस उन स्कूलों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहाँ टीचर नहीं है। उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें एक आध इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है, उनको कुछ इनपुट्स मिल जाता है। मोरओवर इस प्लेटफॉर्म में 2 वे इंटरेक्शन भी संभव है। बच्चों को अगर डाउट भी पूछना हो तो भी कर सकते हैं। बाकी जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ टीचर होगा जो पढ़ाते हैं तो उतना ही वो उपयोगी होता है। तो उसका फीडबैक लिया जाएगा। अगर कोई टीचर अच्छा है तो कंटिन्यू कराया जाएगा। अगर बच्चों के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, उनके पढ़ाने का तरीका उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम टीचर्स को चेंज भी करेंगे। दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अपने निजी दौरे के दौरान देवभूमि पहुंचे, जहां कुमाऊं के प्रवेश द्वार काशीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आप नेता दीपक बाली के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं का हुजूम देख उप मुख्यमंत्री सिसोदिया खूब गदगद हुए, जहां उत्तराखंड बॉर्डर से उनको रैली की शक्ल में काशीपुर शहर में दाखिल कराया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कुमाऊं की राजनीति को गरमा दिया। एमपी चौक पर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने श्री महाराणा प्रताप और श्री गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह उनका राजनीतिक दौरा नहीं है, वह कुमाऊं के कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने आए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह बताता है कि उत्तराखंड की जनता दिल्ली प्रदेश की तर्ज पर इस प्रदेश को देखना चाहती है। हम जनता की भावनाओं की कदर करते हैं और प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि उत्तराखंड के लोगों की, देश के लोगों की समृद्धि के लिए कैंची धाम से आशीर्वाद लूं और उसके बाद उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, जिस सपने को लेकर उत्तराखंड बनाया था, उस सपने को सच करने की दिशा में
आम आदमी पार्टी की राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम, इस आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स जैसे ही ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे, उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आज भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग लांघते ही 325 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। सुबह 8:45 पर परेड का आगाज हुआ। कंपनी सार्जेंट मेजर अभिनव, सोनू शर्मा, नागवेंद्र सिंह रंधावा, अक्षत कौशल, नदीम अहमद वानी व रोहित शर्मा ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली। 8:50 पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती ताने देश के भावी कर्णधार असीम हिम्मत और हौसले के साथ परेड के लिए पहुंचे। इसके बाद परेड कमांडर माजी गिरधर ने ड्रिल स्क्वायर पर जगह ली। उप सेना प्रमुख ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस व अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। वतनदीप सिद्धू को अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया, जबकि माजी गिरधर को स्वर्ण, निदेश यादव को रजत व शिखर थापा को कांस्य पदक मिला। उत्तराखंड में किच्छा विधानसभा के पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से 1100 एकड़ जमीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दी है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने पर नाराजगी भी जता चुके हैं। वहीं प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने धरना देकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न बनाने की मांग की है। इसी पर किच्छा विधानसभा के विधायक राजेश शुक्ला ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि किच्छा विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो उत्तराखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जाने वाले दिल्ली जाने की जगह पंतनगर एयरपोर्ट से सीधे विदेश जा सकेंगे। बड़े गौरव की बात है कि इस क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। इससे पूरे राज्य का विकास होगा। राज्य के लिए विश्व भर से पर्यटक सैलानी के रूप में आएंगे। उद्योग जगत को एक सुविधा मिलेगी, पूरे विश्व के बाज़ार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, आने जाने में आवागमन में सुविधा होगी। मुझे हैरत हो रही है कि इस काम के लिए इसके लिए भारत सरकार ने 2400 करोड़ रुपए दिए हैं जो हमारे उधम सिंह नगर में इन्वेस्ट होंगे। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी की इच्छा से चुनाव लड़ने भी आए थे हरीश रावत जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने इसका सरासर विरोध किया है। अखबार ने बाकायदा बयान दिया है कि यहाँ स्थापित नहीं होना चाहिए। लालकुआं विधानसभा के हल्दू-चोड़, मोटा हल्दू ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक अब भी जारी है। आए दिन आ रहे हाथियों के झुंडों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हाथियों ने किसानों की फसल बर्बाद करने के साथ साथ किसानों को डरा कर रखा है। किसान अगर अपने खेतों की देखभाल करने जाएं तो हाथियों के झुंड किसानों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही शुक्रवार सुबह हुआ जब हल्दू-चोड़ के हरिपुर बच्ची क्षेत्र में हाथियों का झुंड आ धमका और गन्ने की फसल को रौंदने लगा। रखवाली कर रहे किसानों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, तो हाथी फसल रौंदते हुए किसानों के पीछे दौड़ पड़े। हाथियों को अपनी ओर आते देख किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, हाथियों ने किसानों के घरों की सुरक्षा दीवार व कई कच्चे मकान भी तोड़ दिए, लेकिन वन विभाग उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। पूर्व प्रधान हयात ओडेजा ने कहा कि इन दिनों वन रेंज से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों के आतंक की वजह हाथियों से बचाव के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार का कई जगह से क्षतिग्रस्त होना है, जिसके चलते हाथी किसानों के खेतों में घुस रहे हैं। वहीं किसान वन विभाग से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन हाथियों के आतंक से निजात नहीं मिल पा रही है। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा दीवार बनाने व सोलर फेंसिंग लगाने की मांग की है। यह पदमपुर देवला इधर के क्षेत्रों में हाथी का और आतंक बढ़ गया ऊपर को, तो यहाँ पर धान गेहूं की फसलें पर चौपट कर दिए हैं। सरकार और जंगलात वन भूमि द्वारा इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही किस तरह की कोई मुआवजे यहाँ पे लोगों किसानों को दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से डिमांड करता हूँ कि भाई यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाए और सोलर फेंसिंग के साथ साथ हो सके तो यहाँ पर हाथी सुरक्षा दीवार की मांग हमारी है।
हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास रोड़ी बेलवाल मैदान में सौंदर्यकरण के लिए लगाई जा रही हरी भरी घास सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल जिस मैदान में करोड़ों की लागत से यह घास लगाई जा रही थी, उसमें कुंभ मेले और अन्य महत्वपूर्ण गंगा स्नानों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए निर्माण कार्य किए जाते हैं। ऐसे में सौंदर्यकरण के नाम पर घास लगाने के इस काम को पैसा बर्बादी कहा जा रहा है। आज हरिद्वार के जिला अधिकारी सी रविशंकर ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। DPR के अनुसार पहला तो काम होना है, जिस पे कुछ कार्य होता है वेरिएशंस, बीच में जो है कोई अगर संशोधन का स्थिति को देखते हुए, साइट का कंडीशंस को देखते हुए कुछ वेरिएशंस भी हो सकता है। वो वेरिएशंस का जो है सक्षम स्तर से जो है अनुमोदन प्राप्त करके काम किया जा सकता है। अभी जो है वही हम इंक्वायर कर रहे हैं, अभी एक दो जगह में देख लिए हैं, आगे भी जो है कार्य देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो खराब ना हो, इसके लिए जो है हम अभी भी विचार करेंगे। इसमें जो है एक बैठक के बाद जो है अंतिम निर्णय लेंगे। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस योजना के कार्यों पर आपत्ति जता चुके हैं। 4 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा था कि यहाँ सौंदर्यकरण के नाम पर पैसा बर्बादी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। बैठक के बाद कार्यों में लग चुकी निधि की क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल लिमिटेड की ओर से हरकी पैड़ी और अन्य स्थानों के सौंदर्यकरण के लिए CSR फंड से 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। जनपद पौड़ी के खिरसू को विश्व पटल पर लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पहाड़ी शैली से बनने वाले भव्य प्रवेश द्वार की सौगात दी है, जिसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 17 लाख की धनराशि यहां पर बनाने वाले भव्य गेट के लिए स्वीकृत कर दी है, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से खिरसू में भव्य प्रवेश द्वार की मांग की जा रही थी, जिसकी सौगात आज उनके द्वारा क्षेत्रवासियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसको पहाड़ी शैली में बनाया जाएगा, जो पर्यटकों को पहाड़ की ओर आकर्षित करेगा और जो खिरसू को विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान देगा। कि पर्यटन नगरी में एक भव्य गेट बनना चाहिए और आज लगभग 17 लाख रुपए की लागत से हम एक खिरसू पर्यटन नगरी का बहुत सुंदर गेट बना रहे हैं। ये गेट जो है पहाड़ी शैली का बनेगा और इससे खिरसू को एक पर्यटन नगरी का जो दर्जा हम देना चाह रहे हैं, इससे जो है बहुत बड़ा जो है पूरे देश और विदेश में इसका मैसेज आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार की ओर से खिरसू निवासियों को, जितने भी इस इलाके के ग्राम सभा हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब खिरसू जो है उत्तराखंड के मानचित्र में नहीं बल्कि पूरे देश के मानचित्र में आ जाए। रुद्रपुर कोतवाली में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तैनात एसडीएम सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा एसडीएम की पत्नी रिंकी द्वारा दर्ज कराया गया है। रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में बलरामपुर में तैनात एसडीएम अरुण कुमार की पत्नी रिंकी ने बताया कि वे रुद्रपुर के किरतपुर की रहने वाली हैं और उनका विवाह 2018 में देवरिया उत्तर प्रदेश निवासी अरुण कुमार के साथ हुआ था। उनके पति अरुण कुमार वर्तमान में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में एसडीएम पद पर तैनात हैं। उनका आरोप है कि अरुण कुमार सहित घर के अन्य सदस्य उनसे मारपीट करने के साथ ही दहेज की मांग करते हैं। आरोप है कि दहेज में उनके पति द्वारा 30 लाख की डिमांड की गई। डिमांड पूरी न करने पर उनको मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस से शिकायत करने के बाद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उनके द्वारा कोर्ट का सहारा लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अब रुद्रपुर कोतवाली में एसडीएम अरुण कुमार सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इसमें कोर्ट के आदेश से एसडीएम जो बलरामपुर में तैनात हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, उनकी वाइफ ने मारपीट, घरेलू हिंसा और दहेज अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें 10 तारीख को अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, रुद्रपुर। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।